हेलो स्टूडेंट्स, आज हम हिंदी व्याकरण के अंतर्गत रिपोर्ट राइटिंग पढ़ेंगे, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं प्रतिवेदन। ठीक, रिपोर्ट या प्रतिवेदन उसको हिंदी में कहा जाता है। ये जो शब्द है ये इंग्लिश के शब्द से बना हुआ है, जिसको हम रिपोर्ट या रिपोर्टिंग भी कह सकते हैं। आजकल आप न्यूज़ चैनलों में काम करने वाले बहुत सारे रिपोर्टरों को जानते होंगे, जो रिपोर्ट तैयार करते हैं किसी भी घटना का, किसी भी कार्यक्रम का या किसी भी ऐसी अवस्था का जो उनके न्यूज़ के अकॉर्डिंग बहुत अच्छी होती है। तो रिपोर्ट राइटिंग कैसे करते हैं आज हम देखते हैं कि ये राइटिंग किसी भी संस्था, दल, विभाग या किसी की भी तरफ से आयोजित किसी भी कार्यक्रम के संबंध में यदि हमें जब कुछ बताना होता है तो उसकी जानकारी, संपूर्ण जानकारी कुछ निम्न बिंदुओं के आधार पर हम तय करके एक रिपोर्ट तैयार करते हैं, जो कि उसकी संपूर्ण जानकारी हमें वहाँ उपलब्ध करा देती है। ये प्रतिवेदन जो है वो कई प्रकार के होते हैं। प्रमुख रूप से इन्हें कई श्रेणियों में बांटा जा सकता है, जैसे सभा, गोष्ठी या किसी सम्मेलन का प्रतिवेदन, किसी संस्था, चाहे वह विद्यालय हो, सामाजिक संस्था हो या कोई धार्मिक हो, कोई भी उनका वार्षिक या मासिक उत्सव बनाया जा रहा हो उसका प्रतिवेदन, व्यावसायिक प्रगति या स्थिति का प्रतिवेदन भी होता है, और जांच समिति द्वारा प्रतिवेदन भी होता है। किसी की चेकिंग बैठाई गई है तो उसकी रिपोर्टिंग भी तैयार की जाती है। तो इनमें से व्यावसायिक प्रगति के संबंध में प्रतिवेदन और जांच समिति के प्रतिवेदन तकनीकी होते हैं। ठीक, किसके? व्यवसायिक प्रगति संबंधी और जांच समिति संबंधी। इस प्रकार से ये प्रतिवेदन अपने आप में एक पूर्ण रूप से विस्तृतता को लिए हुए होता है। किसी भी कंपनी के बारे में कुछ बताना हो या किसी भी सदस्य को कोई जानकारी भेजना हो, जांच समितियों की जानकारी को जनता तक पहुंचाना हो, तो प्रतिवेदन का काम उस जानकारी को सब तक पब्लिश करने का काम करता है। ठीक, और विथ एविडेंस, सबूत के तहत ही ये सारी जानकारियाँ एकत्रित करने के बाद ही ये प्रतिवेदन बनाया जाता है। ठीक, उनके क्या बयान रहे, उनके क्या प्रमाण पत्र हैं, हस्ताक्षर आदि का उल्लेख भी उसमें किया जाता है कि जो हम बात आपको बता रहे हैं वो अक्षरशः सत्य है। तो देखें कि प्रतिवेदन में किस किस प्रकार से कौन कौन से गुण होते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं। ठीक, इससे पहले एक बात और जान लेना चाहिए कि हर सामाजिक, धार्मिक व शैक्षणिक संस्था में अपने अपने एक वार्षिक जो उत्सव होते हैं, कार्यक्रम होते हैं, उनकी प्रगति का विवरण भी ये रिपोर्टिंग या प्रतिवेदन करते हैं। ठीक, इसलिए तीनों प्रकार के प्रतिवेदन परीक्षा उपयोगी नहीं है। कौन कौन से? ठीक, जो स्टार्टिंग में हमने इनकी बात कही थी। इसी तरीके से श्रेष्ठ प्रतिवेदन के कौन कौन से गुण होने चाहिए, उन श्रेष्ठ प्रतिवेदन के गुणों की चर्चा हम यहाँ करते हैं। सबसे पहला है, प्रतिवेदन पूरी तरह से स्पष्ट और पूर्ण होना चाहिए। उसकी भाषा ना तो अलंकारिक हो, मतलब ज़्यादा कठिन नहीं होना चाहिए, ना ज़्यादा मुहावरों का प्रयोग होना चाहिए। सीधी सीधी बोलचाल की भाषा में प्रयोग किए गए शब्दों से, ताकि जनता उसे साधारण रूप से पढ़ करके समझ सके, ऐसा होना चाहिए। भाषा निर्वैयक्तिक होनी चाहिए। इसी प्रकार से निर्वैयक्तिक होने के बाद हम नेक्स्ट देखते हैं कि ये प्रथम पुरुष मैं या हम का प्रयोग नहीं होना चाहिए। उदाहरणतः यह लिखने की बजाय मैंने यह निर्णय लिया, यह लिखना चाहिए। बैठक में यह निर्णय लिया गया, क्योंकि हम उसे रिपोर्टिंग कर रहे हैं, दूसरों की जानकारी दूसरों तक बता रहे हैं, इसलिए मैं और हम की जानकारी न दे करके इस तरीके से देना चाहिए। सभी तथ्य सत्य और प्रमाणिक और विश्वसनीय होने चाहिए। केवल महत्वपूर्ण तथ्यों का समावेश होना चाहिए। संक्षिप्त का बराबर ध्यान रखें, शॉर्ट में होनी चाहिए, ज़्यादा विस्तार नहीं होना चाहिए। तथ्यों को तर्क और क्रम से ऐसे रखना चाहिए कि पूरी जानकारी स्पष्ट हो जाए। ऐसा नहीं कि पहले एंडिंग पॉइंट बता रहे हैं फिर स्टार्टिंग बता रहे हैं। प्रतिवेदन का एक शीर्षक भी देना चाहिए, मतलब जिसके संबंध में हम वो रिपोर्टिंग सुना रहे हैं उसका एक टाइटल, एक लाइन जरूर होना चाहिए। जैसे न्यूज़ में हेडलाइंस आती है वैसे ही प्रतिवेदन में प्रत्येक तथ्य और विषय को अलग अलग अनुच्छेद में लिखना चाहिए। यदि एक विषय लंबा हो तो उसे कई अनुच्छेदों में विभक्त करके हम प्रस्तुत कर सकते हैं। प्रतिवेदन के अंत में प्रतिवेदक को या सभा, दल या किसी संस्था के अध्यक्ष को जैसा अपेक्षित हो हस्ताक्षर करने चाहिए। मतलब जिनकी उपस्थिति में ये सारे कार्यक्रम हुए हैं या जो सम्माननीय है, अध्यक्ष हैं या उसके साक्षी हैं, उनकी हस्ताक्षर पूर्ण प्रामाणिकता ज़रूर इसमें लेनी चाहिए। इसी तरीके से हम देखेंगे प्रतिवेदन लिखने की विधि क्या है। तो प्रतिवेदन लिखने से पहले सारे तत्वों को एकत्र कर लेना चाहिए, जैसे संस्था का नाम क्या है, बैठक, सम्मेलन और सभा का उद्देश्य क्या है,
आयोजन स्थल का नाम पता होना चाहिए, दिनांक और समय की सूचना भी देनी चाहिए। कार्यक्रम में उपस्थित लोगों की जानकारी, मंच का संचालन, वक्ता, सुझाव, आमंत्रित अतिथि, अध्यक्ष महोदय, प्रतिभागी सदस्य, सारी जानकारी उसमें होनी चाहिए। गतिविधियों की जानकारी, भाषण है तो उसके मुख्य बिंदु सुझाव रूप से जानकारी के रूप में हमें ज़रूर लिखना चाहिए। क्या निर्णय लिया गया इसकी जानकारी, कोई प्रतियोगिता या कल्पना प्रस्तुत की गई हो तो उसका भी उल्लेख हो, और उस प्रतियोगिता का क्या परिणाम आया है उसकी जानकारी भी यहाँ स्पष्टतः देनी चाहिए। इस तरीके से हमें प्रतिवेदन लेखन को जान करके उसकी संपूर्ण जानकारी प्रस्तुत करने का प्रयास करना चाहिए। देखिए यहाँ पर एक प्रतिवेदन दिया गया है जो है, अपने विद्यालय के वार्षिकोत्सव पर एक प्रतिवेदन लिखिए। वार्षिकोत्सव मतलब एनुअल फंक्शन जो मनाया जाता है, तो जब एनुअल फंक्शन पूरा हो जाता है तो कौन कौन से पक्ष उसमें प्रस्तुत करने योग्य होते हैं उसको हम यहाँ देखते हैं। देखिए इन्होंने स्टार्टिंग की है कि गत 23 जनवरी विथ डेट और ईयर मेंशन किया गया है कि 2019 को हमारे विद्यालय का वार्षिकोत्सव हुआ। नगर के प्रसिद्ध समाज सेवी श्री श्याम बहादुर कार्यक्रम के मुख्य अतिथि थे। इस वर्ष विद्यालय में काफ़ी उत्साह देखा गया। विद्यालय को पूरी तरह सजाया संवारा गया। ठीक 11 बजे कार्यक्रम प्रारंभ हुआ। पहले एनसीसी स्काउट तथा बैंड छात्रों के द्वारा स्वागत कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। फिर मलखम्ब, ड्रिल, डंबल, लेजियम के आकर्षक कार्यक्रम हुए। तत्पश्चात मंच के कार्यक्रम प्रारंभ हुए। विद्यालय के छात्रों ने मंत्रमुग्ध करने वाले अभिनय और गीत प्रस्तुत किए। प्राचार्य महोदय ने भी विद्यालय की प्रगति की रिपोर्ट पेश की और कहा कि विज्ञान के छात्रों के लिए नई प्रयोगशाला की कमी का उल्लेख किया। प्राचार्य के भाषण के बाद मुख्य अतिथि ने कार्यक्रम की भूरी भूरी प्रशंसा करते हुए प्रयोगशाला के लिए 5 लाख रुपए दान देने की घोषणा की। विद्यालय का प्रांगण तालियों की ध्वनियों से गूंज गया। मुख्य अतिथि ने प्रतिभाशाली छात्रों के चहुमुखी विकास और उन्नति के लिए मनोकामना भाई और उनको प्रोत्साहन दिया और पुरस्कार योजना शुरू करने की घोषणा की। इसके पश्चात संपूर्ण पुरस्कार विजेताओं को मुख्य अतिथि के हाथों से पुरस्कार प्रदान किया गया। इस प्रकार यह कार्यक्रम सानंद संपन्न हुआ। इस तरीके से संपूर्ण जानकारी इस वार्षिक उत्सव की इसमें दी गई है। ऐसे ही हमें भारत विकास परिषद की दिल्ली शाखा ने 21 जुलाई 25 अगस्त तक संस्कृति मास मनाया। उसका संक्षिप्त विवरण किस रूप से रहा है, कितने विद्यालय थे, कितने बच्चों ने भाग लिया है, कौन सी डेट से कौन सी डेट तक मनाया गया है, कौन कौन सी प्रतियोगिताएं हुई हैं, क्या क्या कार्यक्रम विधिवत रहा है और अंत में उसका क्या परिणाम निकला है, ये सारी जानकारी इसमें दी गई है। ऐसे ही दिल्ली प्रदेश अध्यापक संघ की जब बैठक हुई उसकी भी एक रिपोर्ट राइटिंग यहाँ तैयार की गई है कि उस बैठक कब हुई, कहाँ हुई, कितने बजे हुई, कितने उसमें सदस्य थे और फिर बैठक प्रारंभ हुई तो उसमें कौन कौन से मुख्य बिंदुओं पर या कौन से मुद्दों पर चर्चा की गई, कौन कौन से निर्णय लिए गए, ये संपूर्ण जानकारी हमें इसमें पेश की गई है। ऐसे ही भाषा संस्कार चंडीगढ़ की कार्यकारिणी बैठक का भी एक प्रतिवेदन यहाँ पर तैयार किया गया है। इस तरीके से जब कभी भी हमें कोई रिपोर्टिंग तैयार करना हो तो उसके बारे में संपूर्ण जानकारी सभी पहलुओं के बारे में हमें पता होना चाहिए, तभी जाकर के हम उनका उल्लेख प्रामाणिक रूप से यहाँ पर कर सकते हैं। इस प्रकार से ये प्रतिवेदन, जिसे हम रिपोर्ट राइटिंग या रिपोर्टिंग कहते हैं, हमें अच्छे से जान करके ज़रूर लिखना चाहिए। इसी तरीके से आप भी अपने विद्यालय में घटित होने वाले प्रोग्राम, फंक्शंस, चाहे एनुअल फंक्शन हो, चाहे 15 अगस्त 26 जनवरी का प्रोग्राम हो, रक्षाबंधन का हो, जन्माष्टमी का हो, होली का हो, किसी के बारे में भी एक रिपोर्ट राइटिंग अक्षरशः प्रारंभ से लेके अंत तक वहाँ का पता, स्थान, डेट, समय और कार्यक्रम कौन कौन से प्रस्तुत हुए, किस तरीके से मनाया गया, कितने लोग आए, मुख्य अतिथि अध्यक्ष कौन थे, यदि उन्होंने भाषण दिया है तो उसमें क्या कहा है, कौन सी घोषणा की है, यदि पुरस्कार वितरण हुए तो किस प्रकार कैसे हुए, ये सारी जानकारी दे करके हम भी एक प्रतिवेदन तैयार कर सकते हैं। तो आप अपने स्तर पर प्रतिवेदन तैयार करें। इसी के साथ धन्यवाद।